गुजरात दंगों की 2002 की घटना भारत के इतिहास में सबसे काली और सबसे दुखद राजनीतिक साजिशों में से एक है। इसमें न केवल इंसानों की लाशें बिछी बल्कि भारत की आत्मा, इंसानियत और संविधान को भी हर मोर्चे पर लहूलुहान किया गया। गुजरात के गांव, गलियों, मस्जिदों और घर सिर्फ आग और खून से नहीं डूबे बल्कि यहाँ पूरी मुस्लिम आबादी को मिटाने की सोची समझी कोशिश हुई। तुम सुन रहे हो ना, हकीकत यही है। आज मैं कोई किताब या सरकारी रिपोर्ट नहीं पढ़ रहा। ये वो बातें हैं जो 2002 के दंगे के समय गुजरात की गलियों में, मस्जिदों, बस्तियों और गांव में लोगों ने जीकर, खोकर, रोकर, सब कुछ सहकर महसूस की थी। गुजरात के हर गांव का, हर पुरानी गली का खून आज भी उन पत्थरों पर पुकार रहा है। क्या हमारे दर्द की कोई कीमत है? गोधरा स्टेशन 27 फरवरी 2002 की सुबह जैसे ही साबरमती एक्सप्रेस वहां पहुंची, अचानक भीड़ इकट्ठा हो गई। अंदर से रोने चीखने की आवाजें आईं और पूरे भारत में हाहाकार मच गया। सिर्फ 59 लोग नहीं मरे, वहां एक संदेश दिया गया कि अब बदले की अग्नि पूरे गुजरात को जलाकर मानेगी। साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में मरने वाले प्रहाद जे पटेल, जो मेहसाना के रहने वाले थे, भी शामिल थे। वो गंभीर जलने से घायल होकर बाद में अहमदाबाद सिविल अस्पताल में 3 अप्रैल को मर गए। इब्राहिम भाई नाम का एक मुस्लिम भी इस हमले में घायल हुआ था, जिसे बड़ोदरा के अस्पताल में इलाज मिला। हाजी बिलाल, जो स्थानीय नगर परिषद और कांग्रेस कार्यकर्ता थे, को मुख्य आरोपी बनाया गया। मोहम्मद हुसैन कलोटा, गोधरा नगर पालिका के अध्यक्ष अब्दुल रज्जाक और सिराज अब्दुल जमेसा जैसे कई लोगों की गिरफ्तार किया गया। बाद में हुसैन, सुलेमान, महमूद, फारूक भाना, याकूब पटेलिया जैसे अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही सत्ता के बड़े लोग निकल पड़े थे अपने एजेंडे के साथ। कोई कहता ये तो बस आवारा भीड़ की प्रतिक्रिया थी, कोई कहता किसी ने बस एक छोटी सी चिंगारी लगाई है और सब कुछ स्वाभाविक था। पर मैं पूछना चाहता हूँ, जब हर गांव में, हर बस्ती में, हर गली में पेट्रोल से भरी बोतलें, गैस से लदे हुए ट्रक, सिलेंडर भरा हुआ और संगठित हथियार लेकर अल्पसंख्यकों के घर पर हमला कराए गए, क्या ये सिर्फ गुस्से का नतीजा था या बेहद सुनियोजित साजिश? नरेंद्र मोदी, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनकी भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हुए। गोवर्धन जोडाफिया, गृह राज्य मंत्री, हरेन पांड्या, जिनकी बाद में हत्या कर दी गई, अशोक भट्ट, प्रभात सिंह चौहान जैसे मंत्रियों की संदिग्ध भूमिका सामने आई। तुम्हें लगता है पुलिस बेबस थी? तुम मानते हो कि प्रशासन असहाय था? हाँ, लेकिन क्यों? क्योंकि ऊपर से आदेश था कि हिंदुओं के क्रोध को अब रुकने नहीं देना। खुद राज्य के बड़े अफसर और मंत्री इस कुचक्र के हिस्सा थे। पुलिस कमिश्नर PC पांडे, DSP अर्दे, DGP AK चक्रवर्ती, बीजेपी के विधायक माया कोडनानी, RSS और विश्व हिंदू के नेता परवीन तोगड़िया, अशोक सिंघल, जिनके पास सीधे सीधे मतदाता सूचियों की कॉपी थी ताकि उन्हें मालूम हो किस घर में कौन रहता है, किस मोहल्ले में कितने मुसलमान हैं, किसकी दुकान है, किसका कारोबार है। विश्व हिंदू परिषद के कौशिक भाई मेहता, सुरेंद्र जैन जैसे नेताओं ने तुरंत गुजरात बंद का आह्वान किया। बजरंग दल के प्रकाश शर्मा और कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर हिंसा को अंजाम देने की तैयारी की। जब गुलबर्गा सोसाइटी, नरोदा पाटिया, बाटवा, सरदारपुरा, हर जिधर भी देखो लहूलुहान लाशें, जलती हुई औरतें, फटे हुए बच्चों के शरीर, खुले बाजार में मजाक बनाकर भीड़ उठा रही। क्या यही हिंदुस्तान है? और याद है ना, नरोदा पाटिया वो जगह जहां 97 मुसलमान मारे गए, 36 महिला, 35 बच्चे और 26 पुरुष। माया कोडनानी, जो उस समय नरोदा की बीजेपी की विधायक थी, उनके बारे में गवाहों ने बताया कि वो मारुति वैन में आई और भीड़ से कहा, इन्हें मार डालो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, हमेशा रहूंगी। न्यायाधीश ज्योतिषन याग्निक ने बाद में उन्हें दंगा की रानी कहा था। बाबू बजरंगी, बाबू राजा भाई पटेल, जो बजरंग दल गुजरात के नेता थे, तहलका स्टिंग ऑपरेशन में खुद स्वीकार किया कि उन्होंने कैसे एक गर्भवती महिला का पेट फाड़कर उसके
उसके बच्चा को जिंदा जला दिया। आप समझ सकते हैं। विश्व हिंदू परिषद के गुजरात सचिव सुरेश छारा, रिचर्ड छारा, एएस छाबरा, कोडनानी के पीए जैसे लोग इस नरसंहार के मुख्य किरदार थे। गुलबर्गा सोसाइटी एहसान जाफरी की मौत, गुलबर्गा सोसाइटी, नरोदा, पाटिया, बाटवा, सरदारपुरा में जो हुआ वो सिर्फ दंगा नहीं था, ये पूरी कौम को सबक सिखाने के लिए था कि हिंदुस्तान में रहना है तो डर कर रहो। गुलबर्गा सोसाइटी वो जगह है जहाँ सैकड़ों लोग कानून के भरोसे जमा थे। सांसद एहसान जाफरी साहब ने पुलिस, सरकारी दफ्तर सबको फोन किया, मंत्री तक पहुंचे, लेकिन कोई मदद नहीं आई और अंत में भीड़ ने उन्हीं का सर काट डाला। 69 लोग मारे गए, जिनमें जैबुन बैन कासिम भाई मंसूरी, नजमा बैन कासम भाई मंसूरी, यास्मीन रफीक भाई मंसूरी, फैजल रफीक भाई मंसूरी, शकील कसम भाई मंसूरी, फरीद शकील मंसूरी, महमूद असलम मंसूरी, शबनम असलम मंसूरी, आयशा असलम मंसूरी, मुस्कान असलम मंसूरी, इरफान असलम मंसूरी, साइना असलम मंसूरी जैसे दर्जनों पूरे परिवार शामिल थे। इम्तियाज, सईद खान, पठान जो इस नरसंहार के जीवित गवाह हैं, न्यायाधीश BU जोशी की अदालत में गवाही दी कि एहसान जाफरी ने मोदी को फोन करके मदद मांगी थी, लेकिन मोदी ने उन्हें गाली देकर फोन काट दिया था। हर घटना, हर हमला छोटे बच्चे से लेकर गर्भवती महिलाओं तक सिर्फ बूचर का खेल नहीं था, ये पूरी कौम को सबक सिखाने के लिए था। बिल्किस बानो का मामला सबसे दर्दनाक है। 3 मार्च 2002 को रणधीकपुर गांव में बिल्किस बानो, जो उस समय 19 साल की और 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसके साथ 11 लोगों ने गैंग रेप किया। उसकी 3 साल की बेटी को पत्थर पर पटक कर मार डाला। उसके 14 रिश्तेदार को उसके सामने जिंदा जला दिया। सोचो क्या बीता होगा उस पे। इस मामले में 11 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन 2022 में गुजरात सरकार उन्हें रिहा कर दिया। इसके खिलाफ व्यापक विरोध हुआ। अंततः 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस रिहाई को रद्द कर दिया। हम अपने गांव में आज भी जब पुराने लोगों से बात करते हैं, वो बताते हैं कैसे डर के साये में मुसलमान महीनों बरसों तक रात में चैन से सो नहीं पाया। कहीं नरोदा पाटिया में 100 से ऊपर औरत बच्चे मार दिए गए, कहीं पंचमहल में घरों को आग के हवाले किया, कहीं इमारत जला दी गई, कहीं सारी बस्तियों का नामो निशान मिटा दिया गया, मजारें तोड़ी गई, मस्जिदों को मिट्टी में मिला दिया गया, कारोबारी तबकों को रोड पर लाकर खड़ा किया गया, 285 दरगाहें जलाई गई, हजारों दुकान बर्बाद की गई, 20,000 से ज्यादा घर जलाए गए। महाजन, नोवंडो, जमालपुरा, शाह आलम जैसे इलाकों में व्यापक तबाही हुई। आंकड़े चीखते हैं। तेरा सवाल होगा, आखिर मारा किसे गया ज्यादा? सरकारी नतीजे चाहे कुछ भी कहे, ज्यादातर मरने वाले मुसलमान थे। उस वक्त आंकड़े बताते हैं 144 लोग मारे गए, 790 मुसलमान और 254 हिंदू, 223 लापता हो गए, 2500 घायल हुए, 20,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए, लाखों की संपत्ति नष्ट हुई। और सुनो, मरे हुए सिर्फ आंकड़े नहीं थे, उनके घर की बूढ़ी माँ, आंखों में सपना लिए बच्चे, जवान बहनें, सब उस आग और हिंसा में झोंक दिए गए। कंसर्न सिटीजन्स ट्राइब्यूनल की रिपोर्ट के अनुसार मरने वालों की संख्या 1926 तक हो सकती है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने बताया कि 2000 से ज्यादा लोग मारे गए हो सकते हैं। प्रशासन की मिली भगत, जरा अपनी सोच से सोच, सरकार के बड़े मंत्री, अफसर, पुलिस क्या कर रही थी? कमिश्नर किसी पांडे की ऑफिस से 3 किलोमीटर दूरी पर दिन दहाड़े कत्ल होते रहे और हुक्मरान बयान देते रहे। स्थिति नियंत्रण में है। हालत ये थी कि गवाहों को, पीड़ितों को पैसे से, धमकी से, पुलिस या उत्प्रेरण से करा दिया गया। डीएसपी अर्दो पर आरोप लगा कि उन्होंने दंगइयों को लाश जलाने में मदद की। ए महापात्रा अतिरिक्त डीजीपी ने स्वीकार किया कि दंगइयों के पास पेट्रोल से भीगे कपड़ा पहले से तैयार थे। के चक्रवर्ती डीजीपी ने उन पुलिस अधिकारियों के तबादले का विरोध किया, उन्होंने दंगइयों के खिलाफ कार्रवाई की थी। हिमांशु भट्ट और राहुल शर्मा जैसे कुछ ईमानदार अधिकारियों ने मुसलमान की जान बचाने की कोशिश की। राहुल शर्मा ने कहा था
मुझे नहीं लगता कोई और काम मुझे इतनी जिंदगियां बचाने का मौका देती। समझ सकते आप क्या हालत रही होगी उस टाइम। ये मत कहना सब जगह ऐसा होता है, दंगों में सब बराबर मरता है। ये कोई मामूली दंगा नहीं था, ये था प्लांट, एक खास संप्रदाय को मिटाने, डराने, भगाने, औकात दिखाने की खुली कोशिश में सत्ता और संगठन का पूरा मेल था। न्यायाधीश VR कृष्णा अय्यर की अगुवाई में कंसर्न्ड सिटीजन ट्राइब्यूनल का गठन हुआ। 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने RK राघवन की अगुवाई में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT का गठन किया। सितलवाड़ ने सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस के माध्यम से पीड़ितों के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने 20 साल तक न्याय के लिए संघर्ष किया, लेकिन 2022 में उन्हें ही गिरफ्तार कर दिया गया। सरकार की अदालतों तक में गवाही देने वाले अफसरों को निकाला गया। जिन पुलिस वाले ने बचाने की कोशिश की उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया। जो अल्पसंख्यकों की मदद के लिए आगे आए उन्हें झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया। नरोदा पाटिया मामले में न्यायाधीश ज्योत्सना याग्निक ने 2012 में माया कोडनानी को 28 साल, बाबू बजरंगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कुल 31 लोग दोषी ठहराए गए। बाद में 2018 में गुजरात हाई कोर्ट ने माया कोडनानी को बरी कर दिया। वर्गा सोसाइटी मामले में 2016 में 11 लोगों को आजीवन कारावास, 12 लोग को 7 साल की सजा हुई। नरोदा गांव मामले में 2023 में भी 67 आरोपियों को बरी कर दिया गया। सुन, आज भी जब गुजरात के गांव में, बाजारों में, गलियों में पुरानी पीड़ा की बात चलती है, लोग कहते हैं हमें माफ नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। तो लोग हत्या, बलात्कार, अगजनी में थे, वे आज खुले में घूम रहे हैं, चुनाव लड़ते हैं, मंत्री बनते हैं। हुकूमत किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। अमित शाह जो उस समय गुजरात के गृह मंत्री थे, 2017 में माया कोडनानी के बचाव में गवाही दी। हार्दिक पटेल ने 2017 में बाबू बजरंगी को हिंदुत्व का असली नेता कहा। सुप्रीम कोर्ट और SIT जैसी तूती बजाने वाली संस्थाएं सब दिखावा थी, जिन्होंने सच सामने आया और उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। अमेरिका ने मोदी को 10 साल तक वीजा नहीं दिया। जॉन हैनफर्ड, अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता के राज्य मंत्री, पॉल ब्रश, योगेंद्र पांडे, स्कॉट हेवर्ड, दीपांकर गुप्ता जैसे विद्वान ने इसे नरसंहार बताया। के प्रोफेसर TD डोगरा की टीम ने बिल्किस बानो मामले में कब्र को खोदवा कर DNA टेस्ट से पीड़ितों की पहचान करने का काम किया। सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी दिल्ली की टीम ने वैज्ञानिक सबूत जुटाए। पूछोगे क्या कोई लड़ेगा, कोई बोलेगा, कोई चीखेगा? हाँ, बचे खुचे लोग, असली समाजवादी, असली इंसानियत वाले पत्रकार, मानव अधिकार कार्यकर्ता आज भी लड़ रहे हैं। जकिया जाफरी ने 20 साल तक लड़ाई लड़ी। शमशाद पठान पीड़ितों के वकील, गौरंग व्यास विशेष अभियोजक, राजू रामचंद्र, प्रशांत देसाई, अरविंद पांडे, मुकुल रोहतगी, कपिल सिब्बल जैसे वकीलों ने न्यायालय में लड़ाई लड़ी। हल्का के स्टिंग ऑपरेशन में दंगाइयों ने अपने आप पर अपना गुनाह कबूल किया। केश कुमार तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के समय बनर्जी कमीशन बनाया गया, जिसने गोधरा को दुर्घटना बताया। जब जब कोई नई सरकार आती है वह वही पुरानी सांप्रदायिकता का जहर घोलने लगती है। भाई पटेल को हटाकर मोदी का मुख्यमंत्री बनना RSS की बड़ी जीत थी। ये बात याद रखना, न्याय इसलिए नहीं है कि अदालतों ने कुछ फैसले दिए, न्याय इसलिए है कि कोई नया बच्चा, कोई नई माँ, कोई नया परिवार फिर से उस सदमे से ना गुजरे जो गुजरात के गांव-गांव में और शहर-शहर में फैला था। जब कभी कोई भी सत्ता पर बैठा शख्स तुम्हें कहे कि गुजरात मॉडल अपनाना है, उससे पूछना क्या उस मॉडल में 225 दरगाहें जलाना, हजारों दुकान को आग लगाना, औरतों की इज्जत लूटना, बच्चों को तरपा कर जलाना, ये सब शामिल है? RSS के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार,
MS गोलवालकर, SS आपटे विचारधारा के तहत गुजरात में हिंदुत्ववादी संगठनों का जाल बिछाया गया था। विश्व हिंदू परिषद के कौशिक भाई मेहता, सुरेंद्र जैन, प्रवीण तोगड़िया, अशोक सिंघल ने दंगों को भड़काने में मुख्य भूमिका निभाई। बजरंग दल के प्रकाश शर्मा और कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर हिंसा को अंजाम दिया। लोनावड़ा गांव में अशोक भट्ट, प्रभात सिंह चौहान जैसे मंत्रियों की बैठक में विस्तृत योजना बनाई गई। उनको जो इस देश से प्यार है, इंसानियत से जुटे रहना है तो बोलो, चीखो। जिस तरह दंगे के वक्त नगर के लोगों ने, पत्रकारों ने, छात्र छात्राओं ने, सच्चे समाज सेवकों ने बोला था, लिखकर, गाकर, खून आंसू बहाकर भी आस नहीं छोड़नी चाहिए। ये जो सारी दास्तां है, इसमें हर गांव वाले की, हर मजलूम की, हर मजलिस की और बचाए ना जा सकने वाली वालों की चीख है। आज भी उनका सब्र उतना ही जिंदा है। आज भी उनकी आशाएं, उम्मीद उसी तरह जिल्द पर टिकी है जिस तरह सन 2002 में जली हुई किताब के पन्ने राख के ढेर में दिखती थी। आखिर में बस ये बताऊंगा, मत रुकना, मत डरना, चाहे कोई कितनी भी बड़ी कुर्सी पर बैठा हो। सच बोलो, सवाल उठाओ गुजरात दंगे के दोषियों को, चाहे वो कितनी भी ऊपर बैठा हो। उनकी असलियत देश जानता है और सच ज्यादा दिन छुप नहीं सकता। इसी उम्मीद में सच्चाई की जीत हो। याद रखो, कोई आम इंसान, किसान, मजदूर, छात्र, पत्रकार भी बोलेगा, सच बोलेगा, जमीर से बोलेगा। इस देश का संविधान, इंसाफ और इंसानियत बची रहेगी। इतिहास की सीख हमेशा याद रखना, इंसाफ और इंसानियत की आवाज बुलंद रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के साथ रहिए, सवाल पूछते रहिए। जय हिंद, जय बिहार। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। मिलते हैं अगले वीडियो में।